लगातार सियासतदान इस पर बयान दे रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने लापरवाही बरती और इलाज पर तवज्जो नहीं तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहां तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी। जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से, उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों को इसमें हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। देखिए, मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए, और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी ओर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी मौत को लेकर जो टाइमलाइन सामने आई, किस तरह से वो घटनाक्रम शुरू हुआ, जब गड़बड़ी की आशंका लोगों को लगने लगी। कल दोपहर 2:30 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी मुख्तार अंसारी की, उसके बाद दोपहर 3:30 बजे डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। रात को 8:15 बजे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, 8:30 बजे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। रात 9:20 पर आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया। इसके बाद रात 10:30 बजे हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई, कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आई, और उसके बाद से मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठने लगे कि धीमा जहर दिया जा रहा था। ऐसी आशंका मुख्तार अंसारी ने खुद जाहिर की थी जब उसने अपने बेटे से फोन पर बातचीत की थी। ऑडियो वो कॉल भी हमने आपको सुनाया जब आखिरी बार मुख्तार अंसारी को सुना गया। और संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अभी की क्या अपडेट है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, कितनी देर में शव परिजनों को सौंपा जाएगा? देखिए, करीब 5 से 6 घंटे का ये पूरा रास्ता है अब बांदा से गाजीपुर के लिए, और उनका कहा जा रहा है कि पारिवारिक जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसको लेकर तैयारियां की जा रही है, भारी सुरक्षा बल की भी मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है, जब जिस तरीके से कल अचानक से खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है, इसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर खबरें आती हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हालांकि अब उस मौत की वजह है वह पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी जिस तरीके से किया जा रहा है, और उसके बाद फिर अब यहाँ से उनके जो शव है उनको मृतक जो मुख्तार अंसारी उनके शव को यहाँ से सीधे यानी बांदा से अब सीधे गाजीपुर के लिए ले जाया जाएगा। अब पूरा इसके लिए रूट है पूरा तय कर लिया गया है। पूरी भारी सुरक्षा के बीच में एक सीओ की पूरी मौजूदगी रहेगी। उसके अलावा पूरे टीम के साथ में वो पूरी जो टीम है वो मुख्तार अंसारी के शव को लेकर वहाँ से गुजर जाएगी, और उसके बाद फिर जब वो गाजीपुर पहुँचेगी तो उसके बाद फिर जो अंतिम संस्कार कहे कि उनकी सुपुर्द खाक की जो पूरी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो उनका बेटा है वो कल ही पहुँच गया था वहाँ पर, और उसके अलावा जो परिवार के लोगों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, घटना को लेकर विपक्ष जरूर इस पर सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से पूरी जो घटना हुई है, अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है।
लेकिन मजिस्ट्रियल जांच की भी बात सामने आ रही है कि उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और बिल्कुल इस पूरी घटना को लेकर जो भी इस घटना के पीछे के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब अभी मिल सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद फिर शव को जो भारी सुरक्षा बिल्कुल के रवि, बीच में सवाल वहां उठे से हैं गाजीपुर ले जाया और जाएगा। इसके साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग चंद्रशेखर की ओर से की गई है। पूरे मामले को लेकर सरकार का भी कहना है कि अगर सवाल उठ रहे हैं जांच की जाएगी, किस तरह से जांच कमेटी बनाई गई है? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से कल देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और उसके बाद जो जानकारी मिली थी कि डीजीपी प्रशांत कुमार, उसके अलावा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। और इस पूरे घटना के बाद जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई थी तो डीजीपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया था पूरे खासतौर पर यूपी पुलिस के लिए, और जितने भी जो पुलिस कप्तान हैं, जिलों के कमिश्नरेट के जो भी कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उनको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वो सभी अलर्ट रहें और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था है वो शांति के साथ बनी रहनी चाहिए। और इसके बाद ही लखनऊ समेत बाकी जिलों में भी तस्वीरें सामने जहां पुलिस देर रात गश्त करती हुई भी नजर आई है और बाकायदा लोगों से अपील भी की जाती रही है कि इस पूरी घटना को लेकर कोई भी शांति व्यवस्था खराब होने पाए, इसका पूरा लोग ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या उसके अलावा जो लोगों में भी इसको लेकर जो एक बात करने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोग हैं वो संयम रखें। अब जिस तरीके से पूरी घटना हुई, घटना को लेकर एक तरफ जहां जांच की बात कही जा रही है, वहीं अब उनको भारी सुरक्षा के बीच में उनके परिवारजनों के हवाले किया जाएगा और जिसके बाद फिर जब वो गाजीपुर अपने जिले पर जब मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा तो उनका जो पारिवारिक जो कब्रिस्तान बताया जाता है वहाँ पर उनके दफन की जो कार्रवाई होती है तो वो की जाएगी और उसको लेकर जो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग, चाहे परिवार के लोग हैं या उसके गिरोह के लोग थे, जो उस वक्त यानी अंतिम विदाई देखने पहुंच सकते हैं। हालांकि पुलिस की वहां मौजूदगी रहेगी, भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है ताकि उन पर भी पुलिस की निगाह बनी रहेगी कि जो अंतिम विदाई के दौरान कौन कौन वहां पर लोग आते हैं, ये भी फिलहाल देखना बाकी होगा। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और साथ ही व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, वो काम करती हुई नजर आ रही है। रात से भी सुनिश्चित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अरविंद मोहन सर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ अजीत मंडोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार परमवीर सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि दी जा रही है, कहा जा रहा है जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की भी मांग कह दी गई है। ठीक है, इससे पहले जिस तरीके से डॉन माफिया प्रकरण हुए उससे जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन 5 बार का विधायक, 59 केस, 2 बार की उम्र कैद और एक ऐसा खौफ, एक ऐसा पृष्ठभूमि जिससे पूरा यूपी कांपता था, उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कार्डियक अरेस्ट तो हुआ है निश्चित रूप से कल, लेकिन उसके पहले से जो आशंका खुद मुख्तार कर रहे थे और उनके आसपास के लोग कर रहे थे, वो भी जांचने का एंगल है। और मुख्तार क्या थे और किस परिवार के थे और कैसी पॉलिटिक्स करते थे, कैसा अपराध से उनका रिश्ता था, ये सब कहानी जग जाहिर है। इसमें कोई बहुत और किस तरह से बिगड़े, किस तरह से सुधरे, ये सब एक लंबी कहानी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन इस रेजिम में, योगी रेजिम में, मेरे क्रिमिनल तेरे क्रिमिनल वाला जो विभाजन चल रहा है और जो तेरे क्रिमिनल हैं उनकी जिस किस्म से मौत हो रही है या जिस तरह से उनको निपटाया जा रहा है, वो एक कड़ी जुड़ती है, वो इस कड़ी से बाहर का मामला नहीं है। और सरेआम जिन लोगों की हत्या हो गई, मतलब आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से निपटाया जा रहा है, या फिर जो संदिग्ध है, या फिर जो भी इसमें कहा जाए, फिशी लग रहा है? निश्चित रूप से ये घटना उस कड़ी में एक है, तो इसलिए जांच इसकी और ज़्यादा बेहतर ढंग से जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले की घटनाएं हुई हैं उस जांच की कार्रवाई भी सामने आए। मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी उत्तर प्रदेश में वो जो इनकाउंटर हुआ है, गांव में घेर के मर्डर हुआ है, एक अपराधी को कोर्ट में पेशी के समय मार दिया, उनमें से किसी की भी जांच की कोई प्रगति अभी तक पता नहीं है। पुलिस के जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रमोशन की खबर तो है, योगी साहब के इस इमेज की तो कभी है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही।
सर बुराई का अंत बुराई नहीं होता, जैसी कर दी वैसी भरनी नहीं होता। कृष्णानंद राय का परिवार बुराई भी तो का कुछ अंत सोचता बुराई होगा। होता है, लेकिन बुराई का अंत एक तरफा बुराई नहीं होता है। बुराई का अंत दोनों तरफ से होना चाहिए, और बुराई का अंत अगर योगी जी करा रहे हैं तो ये स्वागत की चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन तरीका फिर उसका लीगल होना चाहिए। पैर में गोली मारना उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो भी अपराधी हो रहा है, अभी जो मर्डर बदायूं का हुआ है उसमें वो चिल्ला रहा है, जो मरे बच्चे हैं उसका बाप, कि उसको नहीं मारा जाए, क्योंकि इनकाउंटर कर देना या पैर में गोली मार देना किसी को भी उस बिला पे, ये इलाज नहीं है। सख्ती जरूरी है, और वो सख्ती पुलिस से भी हो, वो कानूनी लड़ाई में भी हो, वो प्रशासन के नजरिए में भी हो, और वो नजरिया जब मैं यही कह रहा हूँ कि जब मेरा क्रिमिनल तेरा क्रिमिनल वाला होना जी। चाहिए, और ये लिस्ट लॉ एंड ऑर्डर वाली जो स्थिति होती है वो ज़रूरी सी बात है। मतलब ठीक है, इससे पहले भी तमाम डीजीपी आए, उन्होंने भी कोशिश की, तमाम चीज़ें नहीं हैं यूपी जो है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये कॉम्बिनेशन हमेशा से ही रहा है। अब मेरा तेरा क्रिमिनल की बात नहीं है अजीत जी, इसमें आप इसे कैसे देखेंगे? जब पार्टियों ने ही सिर पे बिठाया, पार्टियों ने ही चुनाव लड़वाया, पार्टियों ने ही विधायक बनाया, पार्टियों ने ही संसद तक पहुंचा दिया, तो पार्टियों की ही जीप में बैठ करके पुलिस के आगे चल के, आपको याद होगा वो दंगा जिस तरीके का, मुख्तार अंसारी की वो फोटो याद आती दंगों के वक्त? सचिन, देखो क्या है कि 90 का दशक में याद करना चाहूंगा। आप लोग तब बहुत छोटे रहे होंगे। मैंने 90 के दशक का उत्तर प्रदेश का वो भयावह दृश्य जिसे कहते हैं, अगर टीएन शेषन नहीं आते इस देश में चुनाव आयोग बन के, तो न जाने कितने मुख्तार अंसारी पैदा हो गए होते उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ही राज चला 2000 तक, मैं कह सकता हूँ इस बात को। तो वहां पर ये होता था, जो बिहार में और अपने उत्तर प्रदेश में, कि जो बाहुबली लोग होते थे वो, उनके लिए एमएलए बनना बहुत आसान हो गया था। उनके लिए एक राजनीति, एक ऐसा राजनीति का अपराधीकरण हो गया था, मैं कह सकता हूँ। अधिकांश उस समय जो पार्टियां होती थी उसमें अधिकांश बाहुबली विधायक होते थे, बिहार में होते थे, अपने उत्तर प्रदेश में होते थे, और एक डर और भय का वातावरण होता था। आप शाम को 5-6 बजे के बाद कहीं आ जा नहीं सकते थे, फिरौती वसूली जाती थी, आपसे हफ्ता वसूला होती थी। आपने अगर पिछले दिनों एक आईपीएस पर एक सीरियल आया था, एक पिक्चर भी आई थी, उसको सीरियल आया था, आपने देखना, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, मुख्तार अंसारी भी उसी जमाने के पैदाइश हैं, और तब ये अब राजनीति में वही दल सक्सेस होते थे जिनके पास बड़े बड़े अपराधी होते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने देखा अपनी आंखों से, लोगों ने जब टीएन शेषन चुनाव आयोग बने, तब उसके बाद लोगों ने बैलेट पत्र देखा कैसे वोटिंग होती है। वरना क्या होता था, घूमते थे जीपों में, खुली जीप होती थी उसमें घूमते थे। देखिए, मैं मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच सरकार करेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमको वो पीछे का इतिहास जरूर देखना होगा। बिल्कुल, देखिए जांच तो इस मामले पर की जाएगी। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बना भी दी है, लेकिन पंजाब से जब उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को लाया गया, उसके बाद से ही आशंका जाहिर होने लगी थी, सवाल उठने लगे थे। अब आम लोगों की बात की जाए या विपक्षी नेताओं के जो सवाल हैं उनकी बात की जाए, तो डर और भरोसा जो जनता में कायम होना चाहिए, जो डर खत्म कर रही है सरकार, या जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने की कवायद की जा रही है, या अपराध मुक्त बनाने की जो कवायद की जा रही है, उसमें क्रिमिनल्स के मन में भी भय होना चाहिए। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आपको लगता है कि उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है? मैं एक छोटा हल्का करेक्शन करना चाहता हूं, जो अजीत बोल रहे हैं कि 90 के दशक का है। मेरा ये कहना है कि 90 की दशक के तुलना में आज पार्लियामेंट में और विधानसभा में आपराधी पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ी है, करोड़पतियों अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। तो इसलिए 90 के दशक को नहीं देखा जाए, वो शुरुआत जरूर है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभाओं में भी, यूपी बिहार ही नहीं, केरल, महाराष्ट्र, जिन राज्यों को हम बहुत साफ मानते थे, उन राज्यों में भी अपराधियों का हिस्सा बढ़ा है। तो इसलिए ये क्रम घटा नहीं है। वो गैंग वॉर और क्या कहते हैं, तेरा क्षेत्र मेरा क्षेत्र, पूर्वांचल की लड़ाई, वो सब। अरविंद जी, इसमें एक चीज अरविंद जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हालात सुधरे हैं। अब आप रात को परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। आप आज मुजफ्फरनगर जैसे, शामली जैसे इलाके में रात के टाइम जो महिलाएं, बच्चियां 9 से 12 पिक्चर देख के घर आ रही हैं,
तो कहीं न देखिए किसी ना किसी को तो बलि देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो ये चीज कहीं ना एक शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। देखिए पहले क्या होता था, आप आज के दिन में अभी भी है, दिल्ली में है, अगर दिल्ली में कोई किसी को हमारा दिल्ली में ऐसी कई प्रोफेशन जो है घटनाएं आपको हो मालूम गई है हैं, यूपी से जुड़ा कोई हुआ है हमला लगातार। करता है, आप कोई 9 बचाने साढ़े के लिए 9 नहीं के आता, बाद ठीक 9 ठाक साढ़े 9 है, के बाद पुलिस दहशत की है, जो और पुलिस की माफियाओं जो का जो एक जिप्सी होती है वो गश्त करने लगती थी कि घर चले जाओ अगर किसी ने उठा लिया तो। अरविंद सर आप तो गवा रहे हैं से इसको। लेकर ये तमाम अपने उत्तर प्रदेश में लोग हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक समय मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है। अगर ये बदलाव अच्छे के लिए आ रहा है तो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों में एक भय तो बैठा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये लेकिन एक इनकाउंटर तुलना मैं रास्ता करना नहीं है, चाहता इनकाउंटर नहीं रास्ता नहीं है, मैं मानता हूँ, मुठभेड़ रास्ता मैं नहीं, मैं मानता हूँ, नहीं लेकिन अजीत आपके मैं पास कोई चारा नहीं बचता है फिर। अजीत जी, मैं एक तुलना करना चाहता हूँ इमीडिएटली यही। बिहार में इससे भी बदतर हालत थी और वहाँ नक्सलिज्म के नाम पे भी अपराध बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और बहुत बड़ा इलाका ऐसा था जहाँ 4 बजे के बाद सारा मूवमेंट खत्म हो जाता। नीतीश कुमार के शासन में कोई इनकाउंटर इस किस्म का नहीं हुआ, पैर में गोली मारने का इस किस्म का कोई अभियान नहीं चला कि जिस अपराधी से जरा भी ये हो उसको गोली मार दो। इसके बावजूद आज बिहार में उन्हीं इलाकों में जो आप 9 बजे और नाइट स्ट्रीट फिल्म देख के आने की बात कहते हैं, मैं अभी गया था राजगीर और नालंदा, जिस इलाके में सड़क से हम चल रहे थे तो ड्राइवर हमको ये बता रहा था कि हम रात में 10 बजे जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने, या सुबह 4 बजे हमको लेके वो गया से राजगीर, बोला इस सड़क पे चलना लगभग मना था, बंद था। ये नीतीश कुमार के आने के बाद। नीतीश कुमार के यहाँ कहीं इनकाउंटर का लाइन नहीं लगा, नीतीश कुमार के यहाँ कभी अपराधियों की वकालत नहीं हुई, कानून को ठीक से अपना चलने दिया गया, जो जेल में है वो जेल में है, उसके खिलाफ जो पैरवी होनी चाहिए वो है। नहीं, आरजेडी कोई इस राज्य में खत्म नहीं हो गई, आरजेडी के समय में था गड़बड़, आरजेडी से पहले और गड़बड़ था, लेकिन ठीक करने का तरीका वो नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी कर रही है। मेरा ये कहना है, ठीक करने का तरीका पड़ोसी नीतीश कुमार से सीख सकते हैं, जो इससे बदतर हालत को उन्होंने सुधार लिया, बेहतर कर दिया। मेरा इतना ही कहना। तरीके पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, लेकिन इस पर जब जांच होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाना भी जरूरी है, अफजाल अंसारी के घर पर इंडिया न्यूज पहुंचा और मुख्तार के भाई के घर के बाहर से ये लाइव रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है अफजाल अंसारी का घर है, जो कि सांसद हैं गाजीपुर से, और यहीं पर भीड़ लगी हुई है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से। पुलिस की खासी मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो आसपास के लोग हैं यूसुफपुर के रहने वाले, मोहम्मदाबाद के, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। पुलिस की कई गाड़ियाँ यहाँ हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी तादाद में हैं, क्योंकि कल से जब से मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट के बाद, उसके बाद से एहतियातन एक अलर्ट रखा गया है अलग अलग जगहों पर। नफरी संख्या पुलिस की यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोगों से तो हमने बात की, आप यहीं के हैं आप लोग सारे के सारे? सब लोकल ही हैं। लोकल है। ये खबर सुनी तो फिर क्या समझ में आया आपको? समझ में यही आया कि बहुत दुखद घटना हम लोग को है, बहुत क्षति हुआ है। बहुत नज़दीकी रहे आप लोग? हाँ, बहुत नज़दीकी थे हम लोग, अब ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप? जी वही बात है। यहाँ पर हम फिलहाल हालात दिखा देते हैं। तो भारी तादाद में लोग यहाँ हैं। खैर, पोस्टमार्टम जब तक नहीं हो जाता तब तक मुख्तार अंसारी के शव को यहाँ लाया नहीं जाएगा। ये भीड़ उन लोगों की है जो यहाँ पर इस गमी के दौरान अपनी संवेदनाएं जाहिर करने के लिए यहाँ घर पर पहुँचे हैं। हम ठीक वहीं पर हैं जहाँ पर सारी यूसुफपुर की जनता इकट्ठा हुई है। उम्मीद यही है कि शाम तक करीब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ पर लाया जा सकता है और उसके बाद, अभी तो पूरा यूसुफपुर यहाँ पर जुटा हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति होगी वो आपके सामने तब रखेंगे। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, इंडिया न्यूज़। तो मनोहर केसरी ने बात की है मुख्तार अब्बास नकवी से। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी है। सर, मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सभी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 इस तरह के संदिग्ध मामले हों तो सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि इन लोगों की एक आदत सी बन गई है
कि इस तरह के मुद्दों पर किस तरह से उसका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करो, किस तरह से उसको उसके जो है वो भावनाओं को भड़का करके सांप्रदायिकता के माहौल को ख़राब करो, सांप्रदायिक माहौल फैलाओ और उसके साथ साथ अपनी सांप्रदायिक रोटियां सेको। ये लोगों की कोशिश रही है और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें उस इलाके का इतिहास और भूगोल बिल्कुल नहीं मालूम है। ये इलाका कभी जो है वो कामरेडों का गढ़ कहलाता था। मऊ रहा हो, गाजीपुर रहा हो, बलिया रहा हो, आजमगढ़ रहा हो या और भी जो ये इलाके थे, वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया। इस इतिहास को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। आप अपना पहला चुनाव मऊ से लड़े थे, उसमें मुख्तार अंसारी के सामने आमना सामना भी चुनाव में हुआ? नहीं, वो तो मेरे सामने नहीं लड़े थे और उस समय तो इस तरह का माहौल भी, क्रिमिनल माहौल और इस तरह का आपराधिक माहौल वहाँ नहीं था। वहाँ पर बिल्कुल एक सामाजिक तरीके से सभी लोग जो है वो अपने अपने राजनीतिक जो सोच थी उसके साथ काम करते थे। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो देख करके, जो कुछ होने लगा वो देख करके मुझे खुद आश्चर्य हुआ था और बहुत दुख भी हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्यकाल में। देखो, दिक्कत ये है कि अखिलेश जी की दिक्कत ये है कि मोहल्ले का ठिकाना नहीं, मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं। अब जिनके मोहल्ले का ठिकाना नहीं, मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं, अभी आप देखिए ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सिर मिलाते ही ओले पड़ गए हैं, धमासान घमासान ये वो सब चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इनका छल था, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। अब इन छल चंद्रों के, छत्रपों के का छल जो है वो छूमंतर हुआ है। आजम खान को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको जो है गैर शासित जो बीजेपी के राज्य हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अभी तो कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि कहीं विदेश में ट्रांसफ़र कर दो। कुछ इनका तय नहीं है ना। अब बीजेपी बहुत ढूंढना पड़ेगा इनको गैर बीजेपी शासित राज्यों। मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है कि लंबे समय से तबीयत बिगड़ रही थी और ऐसा अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे में सवाल उठाना गलत है। अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।